आपके बीच में पधारे हैं। जोरदार अयोध्या जैसे भूमि पर त्रेता युग उतार करके 17 लाख से ज्यादा अपना ही रिकॉर्ड सर तोड़ते चले जा रहे हैं। जिस बुलडोजर को न जाने क्या माना जाता था, वो बुलडोजर आपका चक्र सुदर्शन बन चुका है। क्या क्या इनकी बात किया जाए। आज अखिल भारतीय भोजपुरी समाज गदगद है सर आपका, और दिल से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। और पिछले चुनाव, पिछले बार इसी छठ घाट पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे श्रद्धालुओं ने छठ माँ से आग्रह किया था कि हे माँ, मेरे महाराज को दोबारा आना है। और महाराज ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, ऐसा रिकॉर्ड बनाया। तालियां बजाएगी आपकी दोस्त, तालियां बजाएगी। मैं चाहूंगा, समय बहुत कीमती है और हम सब महाराज जी को सुनना चाहते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। स्याही की तासीर का अंदाज तो देखिए, खुद ब खुद गिरती है तो दाग बन जाती है, लेकिन कोई और भी खेरता है तो अल्फाज बन जाते हैं। महाराज जी के निकले मुंह से निकला हुआ हर शब्द कोई ना कोई अल्फाज बन जाता है। मेरा उत्तर प्रदेश भाग्यशाली है कि आप जैसा मुख्यमंत्री हमारे इस प्रदेश को मिला हुआ है। मैं चाहूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से कि कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन, भाई मेरे तालियां मुझे ना बोलना पड़े, भोजपुरी में थपड़ी काल जला, और सूर्य भगवान की साक्षात पूजा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर भी वो सारी क्षमता है जो सूर्य भगवान में है। पूरा परिवार भारत इनका है, सबको प्यार करते हैं। और ये दीप प्रज्वलन जो कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हमारा होता है, आज हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, और हमारे और भी लोग हैं। ये शंखनाद हो रहा है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। ये शंखनाद छठ मां, साक्षात सूर्य भगवान की पूजा, और हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज का बहुत कीमती समय निकाल करके आपने, छठ तो 39 वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन जब से महाराज जी का कदम यहाँ पर आया है तब से छठ की भव्यता 1000 गुना बढ़ चुकी है। बोलिए छठ मैया की, छठ मैया की, बोलिए परम पूजनीय महाराज मुख्यमंत्री जी की। बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारा आशीर्वाद, मां की कृपा बनी रहे। आज आप केवल उत्तर प्रदेश के ही नहीं, भारत के ही नहीं, पूरे विश्व का व्यक्तित्व बन चुके हैं। और आज हमारे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रभुनाथ राय जी, अक्टूबर 84 से ये यात्रा शुरू हुई थी। 39 वर्षों की शानदार यात्रा, छठ पूजा 4-6 लोगों से शुरू किया गया था। लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकाना चाहूंगा कि आज इस गोमती नदी में जो कल तक कोई नहा नहीं सकता था, माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से जाके नहा सकते हैं आप। इतना स्वच्छ पानी हो चुका है प्रशासन और शासन की मदद से, जिसकी मैं बात नहीं कर सकता हूं, सब लोग देखिएगा। और आज अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सर, आपका आशीर्वाद है और आपकी शुभकामना है कि दिन रात लग करके छठ पूजा में आपके सहयोग से काम कर रहे हैं, और आपका आशीर्वाद से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आपका आशीर्वाद भी चाहिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, भाई देखिए ये सर पिछली बार आए थे और इस बार आए हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर के आए, बहुत सारा इतिहास बनाए, तो खड़े होकर के सम्मान हम करेंगे। चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि बुके दे करके, और जो सम्मान है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तालियां बहुत जबरदस्त बजनी चाहिए। छठ मैया का घाट है सर, बहुत ऊर्जा स्रोत है, सूर्य भगवान से बड़ा कोई नहीं है, साक्षात सूर्य भगवान। देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ये सम्मान दे रहे हैं हमारे माननीय, और जो आप कहा सर का बाबा काशी विश्वनाथ राम दरबार, और उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ की भव्यता जाके बनारस में देखिए, अयोध्या देखिए, काशी विश्वनाथ देखिए, संगम देखिए, मथुरा देखिए, क्या क्या देखना चाहते हैं आप। आपने कैसी पहचान दिया है उत्तर प्रदेश को जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। और आज हमारा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह जी, वेद प्रकाश राय जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रभुनाथ राय जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान कर रहे हैं। इसके बाद हमारे बीच में लखनऊ की प्रथम हमारी मेयर माननीय संयुक्ता भाटिया जी का बड़ा सहयोग है, नगर निगम से पूरी टीम लगी हुई है, नगर आयुक्त से लेकर के। तो मैं चाहूंगा कि आपका भी सम्मान अखिल भारतीय भोजपुरी समाज बुके लेकर के वेद प्रकाश राय जी सर। तालियां, अरे भाई तालियां देखिए, आपके बीच में है कौन इस समय, ये तो देखिए। सूरज उधर चमक रहा है, सूरज इधर भी चमक रहा है, तालियां जबरदस्त बजनी चाहिए। हमारे बीच में भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव, सर को हमेशा हमने मुस्कुराते हुए देखा है। मुस्कान बनाए रखो तो दुनिया साथ देती है, वरना आंसू को तो आंखों में जगह नहीं मिलती है। श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी बहुत ही तेज तर्रार IAS अधिकारी है,
और पूरे शासन प्रशासन की व्यवस्था देखते हैं कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज अपने मुख्य सचिव जी को भी आज भूखे और सम्मान कर रहा। इसके बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे बीच में श्री संजय प्रसाद जी हमारे बीच में विधायक जी भी हैं। माननीय विधायक जी, मैं चाहूंगा अपने वेदरती से मनोज जी से कि आप विधायक जी को भी बुके दे करके आप सम्मान। सर सर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का जो दिल है ना, कुछ बहुत करना चाहता है। और सर हमारे संजय प्रसाद सर जी हैं, लखनऊ के डीएम हैं। सर बहुत मेहनत की आप लोगों ने, इनके मेहनत को शब्दों बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके बीच में सर के समय को देखते हुए बहुत जोरदार तालियों के साथ बुलाने जा रहा हूं अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत भाषण के लिए माननीय प्रभुनाथ राय जी, जो लगातार 39 वर्षों से इस छठ पूजा में अपना सहयोग दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग आशीर्वाद से ऐसे सूखा सूखी जो भाषण हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी आयल बानी तीसरे चौथे बार हमने के आशीर्वाद मिला था। यानी जोरदार हाथ उठा के जो छठी मैया की, परम पूज्य योगी आदित्य महाराज की, हर हर महादेव। बहुत खुशी की बात बा, ये 39 साल ये छठ पूजा के यहाँ हो गए और ये 39 साल में अगर 4 बार केहू आयल बा तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आशीर्वाद मिलल बा। चाहे कितनो व्यस्तता होखे, चाहे इतना बड़ा इस प्रदेश के, लेकिन वहां के आशीर्वाद हमने के जो भोजपुरी समाज है लगातार मिला था। तो जोरदार तरीके से जो भोजपुरी जोनिया थपड़ी बजेला वहीं के बजा के अभिनंदन कल जा जन्म हमने के। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने मंच पर बहुत दिल से अभिनंदन कर चाहतनी परम पूज्य योगी आदित्य महाराज जी के। एक बार और ताली बज जाए। आप पंडित जी हमारी कहाँ बानी, तनी शंख भी बजा दें। हम उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जे हमनी मऊ के रहे वाला हैं और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के साथे बहुत माने जुझारू तरफ से विकास पुरुष के रूप में वहाँ का काम करतनी दुर्गा शंकर मिश्रा जी को भी हम बहुत अभिनंदन, हम भोजपुरी में थपड़ी बजा के हम स्वागत कर चाहतनी। हमनी के बीच में संजय प्रसाद साहब जो प्रमुख सचिव गृह और माननीय मुख्यमंत्री जी के कई विभागों का कार्य देख रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन। गोविंद शुक्ला जी का भी अभिनंदन। और यहाँ के महापौर संयुक्ता भाटिया जी, उनका हमेशा हर कार्यक्रम में माननीय संयुक्ता भाटिया जी उपस्थित रहती हैं। जिला अधिकारी लखनऊ और नगर आयुक्त से लेके सभी जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन से लेके सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमनी के बीच में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी भी आगे बने, आप सब उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। मैं बहुत हृदय से अभिनंदन कर चाहता हूं। अमृत अभिजात साहब जो नगर विकास, ये सारा नगर विकास के काम होता वहाँ का मंच में बैठल बने, वहाँ के मैं अभिनंदन और स्वागत करता नहीं। सूचना निदेशक शिशिर साहब भी बैठल बने वहाँ के भी। और बहुत ज्यादा हम भाषण ना दे क्योंकि रउरा सब जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सुने खातिर बैठल बने। हम तो रउरा सबके बीच में रोज रही ले और रोज हमने के कुदारी चला के रोज साफ करता नहीं जा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में छठ पूजा भव्य तरीके से कैसे मनावल जा, एक खातिर 3 से 4 बार कॉन्फ्रेंस और सबके उचित आदेश देके आप गोमती के पानी देखें, यहाँ पूरी साफ सुथरा, कितना भव्य व्यवस्था। अब जितना भी आप आशीर्वाद दे सकता नहीं
माननीय मुख्यमंत्री जी के जितने छठ के जो पूजा के व्रती लोग बा, जहां बाजी जहे बा, वो सब आशीर्वाद दे कि पुनः इसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, और एक भगवान सूर्य का जो नाम है उनका भी आदित्य है, और हमारे जो परम पूज्य मुख्यमंत्री जी है उनका भी नाम आदित्य है, और दोनों आदमी का, वो हमारे भगवान है, ये हमारे महापुरुष हैं। दोनों आदमी पूरे, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबका पालन करता है, सबका बराबर नजर से देखते हैं और सबको बराबर प्रकाश और ऊर्जा मिलता है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बनने के बाद इस भोजपुरी समाज को, उत्तर भारत को एक अद्भुत शक्ति मिला, और वो शक्ति क्या था, रैया सब खुद बताएं। उत्तर भारत के लोग जहां भी जाते थे उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बनने के बाद हम लोगों का हौसला, हम लोगों का छाती इतना मजबूत हो गया कि आज इस उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश नहीं, बिहारों के ये जहां पर भी बा, कोई आंख नहीं दिखा सकता है। अगर वो कहीं किसी भी प्रदेश में, किसी भी कहीं पर भी अगर कोई बात करेगा तो मुकदमा यहाँ कायम होता है, वहां से पकड़ के उसको यहाँ लाया जाता है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हम लोगों के लिए तो इतना गर्व का विषय बा, और हम बहुत कुछ ना कहब। अब हमने के माननीय मुख्यमंत्री जी के सुने के बाद हम यही कहब कि आपके आशीर्वाद बना रहे, आपके दुआ बना रहे, आपके आशीर्वाद निरंतर मिलत रहे, और हमने के माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे आदित्य भगवान जनवा, सूर्य भगवान जैसे ऊर्जा देता है, उसी तरह ऊर्जा जनवा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मिलत रहे, ताकत बना रहे, ताकि हमनी के जन्मा संरक्षण के रूप में हमनी के हमेशा जन्मा सुरक्षा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लगातार 39 वर्षों से, और आपके विषय में हमारे बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कदम मिलाकर चलने वाले बहुत ही तेज तर्रार, सबके दिलों पे राज करते हैं माननीय ब्रजेश पाठक साहब, उप मुख्यमंत्री। इस घाट पर आए, न जाने कितनी बार नदी में गए, कितनी बार पानी से बाहर आए, जब जब आपको बुलाया गया 112 नंबर, हम लोग सर को 112 नंबर कहते हैं सर, आप इनको फोन कर दीजिए। लखनऊ में एक मंत्री के रूप में आप अकेले हैं, लेकिन जो भी इनके दरबार में जाता है बिना आशीर्वाद लिए नहीं आता है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए मेरे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए। और मैं समय गंवाते हुए माननीय ब्रजेश पाठक साहब से चाहूंगा कि सर 2 शब्द आज अपना आशीर्वाद। तालियां कम बजिए भाई, सर ने झाड़ू भी लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद इतना है कि ये घाट भगवान श्री राम बिना लक्ष्मण के पूरा नहीं है। 6 दिन पहले अयोध्या में श्री राम जयंती, और आज लक्ष्मण मेला मैदान, लक्ष्मण मेला मना करके आप इतिहास लिख रहे हैं। ये पूरे भारत में इतना बड़ा छठ पूजा कहीं नहीं होता है जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे करवा रहे हैं। तालियों के साथ मैं चाहूंगा सर अपने माननीय ब्रजेश पाठक साहब के चेहरे पर मैं हमेशा मुस्कुरान देखता हूँ, हमेशा। सर जब भी जाइए मुस्कुरा करके मिलते हैं, और जब बुलाइए आप। छठ माई की, छठ माई की। छठ पूजा के पावन पर्व के शुभ अवसर पर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, लखनऊ की यशस्वी महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय गोविंद शुक्ला जी, और जिनकी वजह से हम सबको यहां आने का अवसर मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आदरणीय प्रभुनाथ राय जी, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय भोजपुरी समाज आदरणीय मनोज सिंह जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश शासन आदरणीय संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव नगर विकास आदरणीय अमृत अभिजात जी, उपस्थित सभी मंच पर हमारे वरिष्ठ साथीगण, सामने बैठे सभी वरिष्ठ जन, माताएं तथा बहनें, गोमती तट पर आए हुए सभी श्रद्धालु, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। छठ माई हम सब पर कृपा करें, हम सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, कष्टों का दुखों का नाश करें, हम सबके परिवार में सुख संपत्ति वैभव आए, ऐसी मनोकामना के साथ हमारी बहनों ने सबसे कठिन व्रत आज
पूरा करने का काम हमारी बहन जी लोग करने जा रही हैं। मैं सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि छठ माई आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में छठ का महापर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जहां जहां माताएं बहनें घाटों पर, नदी के किनारे इकट्ठा हो रही हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पुख्ता इंतजाम आपकी सुव्यवस्थित पूजा के लिए करने के निर्देश पहले ही जारी किए हैं। यहां पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज ने विगत 39 वर्षों से बृहद स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। पूजा पाठ के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लुत्फ यहां पर हमारे श्रद्धालु उठाते हैं। और जो भोजपुरी समाज का हमारा जो एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको लखनऊ राजधानी में हम सब अपने आंखों से देख पाते हैं। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक न बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबकी तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी माताओं बहनों को, भाइयों को छठ पूजा के महापर्व की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री पाठक साहब जी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाऊं, कुछ दिल में हम लोग की बात जरूर है सर। 2 मिनट बस चाहूंगा आपका। अभी हमने सम्मान किया मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष मान प्रभुनाथ राय जी ने, और जब आपका सम्मान की बारी आती है हम लोगों को करने के लिए, तो एक बात जरूर याद आती है छठ घाट पर कि धूप की जद में छांव का स्वागत, अंधेरी रात की छत पे चांद का स्वागत। आज ये पूरा अखिल भारतीय भोजपुरी समाज संकोच में पड़ा है सर कि करे तो करे कैसे, आप ही के घर में आपका स्वागत। आप ही का घर है, आप ही का परिवार है। और मैं कल प्रभुनाथ राय जी अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से केवल 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि इनके व्यक्तित्व को पूरा धरा समुद्र कलम बना दीजिए तभी हम नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जो थोड़ा सा मैंने लिखा है 1 मिनट में वो जरूर सुनेंगे आप। चलिए, तो हमारे जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक हमारा सनेश मैगजीन है, उसका विमोचन करके मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, तालियां जोरदार बजनी चाहिए हमारे माननीय, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कम तालियां बज रही है भाई। उत्तर प्रदेश का लगातार दूसरी बार भारी बहुमत से जीत करके मुख्यमंत्री बनने का आपने आशीर्वाद दिया है। तालियां नहीं रुके सर, ये आपका आशीर्वाद शुभकामना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी। बस तालियां बजाइए। छठ पूजा के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री अशोक वाजपेयी जी, महापौर लखनऊ श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, सदस्य विधान परिषद श्री गोविंद शुक्ला जी, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, भोजपुरी समाज के द्वारा आयोजित आज के इस छठ पूजा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबको मैं छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति मंगल कामना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि यह लोक आस्था का पर्व है और पूरा समाज मिलकर के इस आयोजन के साथ जुड़ता है। पर्व और त्योहार का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है। हम सब मिलकर के एकजुट होकर के प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति
और लोक आस्था के प्रति किस समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं, उसका एक आदर्श उदाहरण छठ जैसे पर्व होते हैं। हम सब जानते हैं 4 चरणों में एक कार्यक्रम होता है। अंतःकरण और बाह्य शुद्धि पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है, यानी शुद्धि के बगैर कोई कार्य हो ही नहीं सकता। और अंतः और बाह्य शुद्धि पर ध्यान देते हुए इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है। आपने देखा होगा भी यहाँ पर जो माताएं बहनें अस्तांचल की ओर जा रहे सूर्य को अभी अर्घ देंगी, जल से दिया जाने वाला यह अर्घ बगैर शुद्धि के नहीं संभव हो सकता। आसपास के वातावरण को शुद्धि है। आपने देखा होगा यहाँ पर नदी को आप लोगों ने स्वच्छता का अभियान व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों ने भी और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों ने भी यहाँ पे संपन्न किया था। सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और उसका परिणाम था कि यहाँ पर गोमती नदी आज शुद्ध दिखाई दे रही है और यहाँ पे सभी लोग बड़ी आस्था के साथ अपने पर्व और त्योहार के साथ जुड़े हुए हैं। कल सूर्योदय के पहले भी यह कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा और जहां कहीं भी भोजपुरी समाज है, देश में दुनिया में हर जगह सब जगह यही सब चल रहा है, यही कार्यक्रम चल रहे होंगे। पहले शुद्धता का कार्यक्रम और शुद्धता के कार्यक्रम के साथ प्रकृति की शुद्धता का कार्यक्रम, स्वयं भी शुद्ध होकर के बहुत सात्विक भाव से लोग पहले चरण में नहाए और खाए के साथ इसका कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। फिर खरना का कार्यक्रम होगा। आज अस्तांचल की ओर भगवान सूर्य को अर्घ देने का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और कल प्रातः सूर्योदय के साथ अर्घ देने और अन्य कार्यक्रमों को संपन्न करने के साथ छठ पूजा का एक कार्यक्रम संपन्न होगा। यही है लोक आस्था। आस्था व्यक्तिगत विषय नहीं हो सकता है, पूरे लोक को साथ में लेकर के चलने वाला यह पर्व एक तरफ प्रकृति पूजा के साथ साथ ब्रह्मांड के देवता सूर्य के भगवान की भी उपासना की हम सबको एक नई प्रेरणा देता है। सूर्य हमारी परंपरा में जगत पिता कहे गए हैं। इस सृष्टि की कल्पना ही नहीं की जा सकती अगर सूर्य न हो। कोई जीव, कोई जंतु, इस चराचर जगत में कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकता अगर सूर्य भगवान न हो। और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करके हम लोग जल का अर्घ देते हैं। एक एक कार्यक्रम संपन्न होता है तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए शुद्धता का कार्यक्रम भी है। लेकिन ये कार्यक्रम तभी होंगे जब व्यक्ति अंतःकरण से भी शुद्ध हो और यह कार्यक्रम छठ के साथ हम सबको जुड़ते हुए देखने को मिलता है। दूसरी तरफ सामाजिक समरसता का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। यद्यपि लोक आस्था का विषय है, हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, लेकिन छठी माई जो जिनकी हम पूजा करते हैं वह सामाजिक समरसता की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति है और छठी माई की कृपा से ही हम लोग इस आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। याद रखना, ईश्वर की कृपा बिना भेदभाव के सबको समान रूप से प्राप्त होती है। उसको लेने की सामर्थ्य होनी चाहिए, उसकी शक्ति होनी चाहिए। और छठी माई ने भगवान सूर्य की उपासना से वो शक्ति प्राप्त की थी जिसने मृत पड़े बच्चे के अंदर भी संजीवनी पैदा करके पुनर्जीवित करने का काम किया था। और यहीं से प्रारंभ होता है छठ उपासना की पद्धति। आज से नहीं, हजारों वर्षों से पहले बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की तराई में और जहां जहां भी
यहाँ से जुड़े हुए लोग गए, देश और दुनिया के अंदर सब जगह यह पर्व इसी लोक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आयोजन समिति ने सबसे पहले स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया और स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ वे सब जुड़े। और मुझे अच्छा लगा कि स्वच्छता के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम में हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी, महापौर भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी भागीदार बने थे। प्रशासन के लोग तो थे ही, इन लोगों ने भी उसके साथ, उस अभियान के साथ जुड़े और प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान को एक बार फिर से लोक आस्था के साथ जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। यानी एक साथ सभी कार्यक्रम आगे बढ़े। और मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद हम लोग जब इस प्रकार के आयोजन करते हैं, आस्था का सम्मान सरकार भी करना चाहती है, लेकिन हमारा प्रयास हो कि हम आस्था, छठ का कार्यक्रम साल में एक बार होता है, हम भगवान सूर्य को अर्घ रोज दें, उसका हमें पुण्य प्राप्त होगा। घर में दे सकते हैं, देना भी चाहिए, लेकिन घाटों पर जगह जगह जो हम पक्की पिंडी बना देते हैं, अगर उससे बचें तो अच्छा होगा, क्योंकि बाद में उसका सम्मान उस रूप में नहीं हो पाता है जिस रूप में हम लोग करना चाहते हैं, जिस रूप में हमने उसकी पूजा की है। टेम्परेरी बना करके और कार्यक्रम जैसे संपन्न हुआ उसको समाप्त कर देना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि हजारों लोग आते हैं, हर घाट पर आते हैं, और मैं पूरे प्रदेश में कहूँगा जहाँ कहीं भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रशासन ने, शासन ने पूरी व्यवस्था दी है, आयोजकों के साथ मिलकर के पूरा संवाद बनाया है और ये पूरी व्यवस्था की है, कहीं भी कोई दिक्कत न हो। लेकिन कल कार्यक्रम संपन्न होने के साथ आज हम पूरी आस्था के साथ कार्यक्रम करें, व्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें, सबकी सुविधा और सबकी सुरक्षा का ध्यान भी रखें। और कल जब कार्यक्रम संपन्न हो तो आयोजक गण सभी लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनाएं कि स्वच्छता का एक कार्यक्रम फिर से चलाएं। कहीं भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, जिससे हमारे पर्व और त्योहारों पर किसी भी प्रकार की आंच ना ले पाए। स्वच्छता पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए, तभी इसका पुण्य हम सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आप सबको छठ पूजा की हृदय से बधाई देता हूं, आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबको इस अवसर पर छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उत्साह, उमंग बनल रहे। परिवार की खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों को हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठी माता की जय, भारत माता की जय। चाहिए बहुत बहुत जोरदार तालियां। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री परम पूजनीय महाराज जी से चाहूंगा कि एक हमारे अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का संदेश पत्रिका, इसका विमोचन भी आपके कर कमलों द्वारा बहुत जोरदार तालियों के साथ चाहूंगा कि अपना शुभकामना, अपना आशीर्वाद महाराज जी का ये विमोचन के साथ साथ शंख भी बज रहा है। और महाराज जी का अगर आदेश और आशीर्वाद मिले तो मैं सर कुछ शब्दों में बाधा हूं महाराज जी को, बात तो नहीं सकते हैं। अच्छा चलिए, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कीमती समय ने जोरदार तालियां, खड़े होने के बाद तालियां बजनी चाहिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लगातार दूसरी बार सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, और बैठे रहेंगे आप लोग। अभी बहुत सारे कार्यक्रम है, बहुत सारे कलाकार आपके बीच में, रात भर ये कार्यक्रम चलेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद मेरे बहुत सारे अतिथियों का सम्मान भी होना है। और मैं चाहूंगा, कहाँ गए भाई हनुमान जी, चलो भाई अपना शुरू करिए। कलाकार लोग कुछ छठ माँ बहंगी लचकर जाए वर्ग भी होने जा रहा है। और
जा रही है गाड़ी आने का उम्मीद नहीं। दूध का लेगा चला गया। हाँ आज की छोटी भी नहीं है, देख रहे हो छोटी चलेगा। आ गया हाँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे इधर बुलाओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर ही बुला लो, आ जाएंगे। अरे रोड टूट जाएगा, टूट जाएगा, रुके।
महापर्व पर लखनऊ में गोमती तट पर लाखों की संख्या में श्रद्धा देता हूं, बधाइयां देता हूं। सरकार ने व्यवस्थित ढंग से इंतजाम किया है। मां गोमती में स्वच्छ जल है, व्यवस्थित ढंग से स्वच्छता का इंतजाम किया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी बहनें, सभी माताएं छठ माई की पूजा के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपनी मनोकामना की पूर्णता के लिए व्रत कर रही हैं। मैं सफल व्रत होने के लिए सभी बहनों को, सभी माताओं को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और छठ माई को दंडवत प्रणाम करते हुए कामना करता हूं कि जितने भी व्रतधारी हैं, जितने भी लोग श्रद्धालु हैं, सबके कष्टों का नाश हो, सुखों का वास हो, सुख संपत्ति वैभव सबके घरों में आए, ऐसी मैं छठ माई से कामना करता हूं। अरे